अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इन लास्ट क्लास हमने क्या बात की थी, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स से। लेट्स सी व्हाट गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल वांट टू टेल अस अबाउट इन योर बुक। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट फॉर द रिस्पायरेशन प्रोसेस। प्लांट्स की तरह एनिमल भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। अच्छा, जैसे कि हमने देखा कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के दो प्रोसेस होते हैं, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल्स के अंदर सिर्फ रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, ओके। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि फूड मटेरियल से एनर्जी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम उस फूड मटेरियल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें। जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसी तरह हमें फूड से एनर्जी ऑब्टेन होगी। इसकी बेसिक एग्जांपल हमारे पास कंबशन रिएक्शन होता है, जो कि केमिस्ट्री में भी प्रेजेंट है, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके प्रोडक्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमें मिलता है। नाउ लेट्स सी दिस पैरा। ओके, इसमें क्या है, द रिस्पायरेटरी मीडियम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इज़ वाटर। अच्छा, जो एक्वेटिक एनिमल्स का रिस्पायरेटरी मीडियम होता है वो वाटर होता है, वेयर एज फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज़ एयर। हालांकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके लिए एयर होता है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव बात यहाँ पे लिखी हुई है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो कितने होते हैं, 21%, और वाटर में 5%। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस, इट्स मीन के गैसेस का इंटरचेंज होने के लिए एनिमल्स के पास भी एक रिस्पायरेटरी सरफेस होता है। रिस्पायरेटरी सरफेस मीन्स ऐसा सरफेस जहाँ से गैस मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल पर बेस करते हैं। अच्छा, प्रोटोजोआ कौन होते हैं, एमोबिया, पैरामीशियम, यूग्लिना। इनमें क्या होता है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ रेस्पायरेटरी सरफेस हमें सर्व करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मुराद है सेल मेम्ब्रेन। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक ह्यूमन, डॉग्स, काउस, कैट, चिकन्स, इनके बॉडी सरफेस या तो सम इंटरनल सरफेस, यानी कि कोई बॉडी का सरफेस होगा या तो कोई इंटरनल सरफेस होगा जो कि एज अ रेस्पायरेटरी सरफेस हमें सर्व करेगा। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस। इट्स मीन कि रेस्पायरेटरी सरफेस किस चीज़ों पर बेस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पायरेटरी सरफेस शुड बी थिन, वेट एंड permeable. So what is permeable? Permeable is a membrane which allowing small particles to move through it. And lastly, large in relation to the volume of the body. इट्स मीन के वॉल्यूम ऑफ द बॉडी से रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए रिस्पायरेटरी सरफेस का। ओके, सो प्रोपोर्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस, इट मस्ट बी सफिकेंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेस फॉर ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। रिस्पायरेटरी सरफेस इस कदर लार्ज होना चाहिए कि वो बॉडी के हर सेल के पास ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिस्पायरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इज़ अबाउट 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ द बॉडी। इट्स मीन कि रिस्पायरेटरी सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया है वो साइज़ ऑफ द बॉडी से 20 टाइम्स बड़ा है। नाउ लेट्स सी दिस पैरा। एन इंक्रीज सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज अलाउ अ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स मीन कि गैसेस एक्सचेंज का सरफेस जितना भी इंक्रीज़ होगा वो फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें प्रोवाइड करेगा ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एलिमिनेट हो। It is also necessary to compensate for the small surface area to volume ratio of the animal body. इट्स मीन के अगर कोई एनिमल बिग है, उसका साइज़ बिग है, तो फिर उसका सरफेस एरिया रिस्पायरेटरी का वो भी बिग होगा, और अगर कोई स्मॉल एनिमल है तो उसकी बॉडी में जो सबसे स्मॉलर सरफेस एरिया होगा इट्स कंपेयर टू ओवरऑल साइज़, तो फिर वो स्किन होगी। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। We will continue our topic from next video inshallah. Stay connected for your higher grade in studies.